गोदी मीडिया ने बताना शुरू किया कि अमित शाह साहब, जब भाई बनी बात है कि अगर राजनीतिक सत्ता में भारतीय जनता पार्टी होगी तो किसी को भी वो उल्टा लटका सकती है, गुंडों को तो लटका ही सकती है, जबकि उसको कोई अधिकार नहीं। किसी भी राजनीतिक दल को यह अधिकार नहीं है किसी को भी पेड़ पे उल्टा लटका दे, क्योंकि ये कानून का उल्लंघन होगा और ये दंडनीय अपराध होगा। किसी को अगर आप पेड़ पे उल्टा लटका देंगे तो आप केवल उसके खिलाफ जो आपके पास तथ्य हैं उसे प्रस्तुत करें, पुलिस विवेचना करेगी और उसके बाद कोर्ट में जाएगा, और कोर्ट में भी बहुत सारे स्तर होंगे, लोअर कोर्ट होगा, हाई कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, और उसके बाद जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा। यहां तक कि जो कसाब था, जो मुंबई ब्लास्ट के अंदर पकड़ा गया था, बाकी सारे आतंकवादी मारे गए थे, उसको भी 4 साल तक भारत के संविधान के अनुसार, लोकतंत्र की मर्यादाओं के अनुसार केस लड़ने का अधिकार दिया गया था, फिर उसको फांसी पे चढ़ाया गया था। लेकिन ऐसा नहीं था कि उसको अगर पकड़ा गया था और उसने गोली चलाते हुए दिखा था, उसकी फोटोग्राफ्स थी, सीसीटीवी में था, तो सीधे उसको पेड़ पे लटका के गोली मार दी गई। वो नहीं किया गया क्योंकि व्यवस्था ऐसी नहीं है। ही हैड ए राइट टू प्रोटेक्ट, उसको वकील भी प्रोवाइड कराया गया, जबकि पता था कि वो पाकिस्तानी है, आतंकवादी है और हमारे देश के अंदर उसने आतंकवादी घटना की है। अब अमित शाह साहब को बचाने के लिए जितना भी गोदी मीडिया ये प्रपंच चला रहा है कि अमित शाह साहब ने जो कहा है उसमें कोई गलत बात नहीं है, उतना उलझता जा रहा है और अमित शाह साहब को भी उलझाता जा रहा है। तो वही वाली बात, जो जो दवा की मर्ज बढ़ता गया। तो गोदी मीडिया तो बेचारा कोशिश कर रहा है आका को बचाने की, लेकिन आका बचने की बजाय और उलझते जा रहे हैं। अच्छा, एक खेल बंगाल के अंदर और हो गया है और जिसका अंदाजा भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य को शायद नहीं था, और शायद ये बहुत महंगा पड़ेगा, जो मुझे लगता है, जिसका भरपूर उपयोग उन्होंने बिहार के अंदर किया था भारतीय जनता पार्टी ने। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हर स्टेट गवर्नमेंट उसके अंडर में आ जाए, डबल इंजन सरकार बन जाए। कारण यह है कि जब स्टेट में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और केंद्र में भी सरकार होगी, तो सारा एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, चुनाव आयोग, एवरीथिंग विल बी विद देम, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। और उसी का फायदा उठा के बिहार के अंदर जो इलेक्शन के पहले उन्होंने 10-10 हजार रुपए हर महिला को दिए, वो उनका एक इतना बड़ा फोर्स बन गया जिसने बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी को इतनी अच्छी तरह से जिताया और आरजेडी को पूरी तरह से खत्म कर दिया।